क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, दूध से मक्खन कैसे निकाला जाता है। इसका जो राइट आंसर इनमें से हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। वो कौन सा है, अपकेंद्रीकरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, महान सम्राट कनिष्क का संबंध किससे था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कुषाण वंश से। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ओपेक का जो मुख्यालय स्थित है वह है वियना में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एक अतिचालक पदार्थ में कौन सा गुण होता है। इनमें से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यह इलेक्ट्रॉन का परिवहन बिना प्रतिरोध के कर सकता है, अतः कोई ऊष्मा या ध्वनि उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, भारत में पंचायती राज लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इनमें से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीयकरण, उन्हें क्षेत्रीय स्तर को देना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का कार्य है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पर्यावरण सुरक्षा, वनों और वन्य प्राकृतिक स्रोतों से संबंधित मामलों को निपटाना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तो इनमें से हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, वो कौन क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की। इनमें से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उस समय ब्रिटेन में निम्न में से किस पार्टी की सरकार थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लेबर पार्टी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो कौन थे। तो इसका जो हो जाएगा इनमें से तो बी करेक्ट हो जाएगा, जेबी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो इनमें से जो हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति का वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पुरातात्विक खुदाई। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, रिंग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गला का। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से वो हो जाएगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मौर्ययुगीन अधिकारी मापतौल का प्रभारी था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पोतवाध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, विधि। क्वेश्चन नंबर 16, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, महाकाव्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे, वो थे किनके, पुष्यमित्र शुंग के ना, जो कि आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग के। क्वेश्चन नंबर 18, एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था, वो कौन करवाया था इनमें से, तो राष्ट्रकूटों ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, चोलों की राजधानी थी, चोलों की राजधानी कौन सी थी इनमें से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, तंजौर। क्वेश्चन नंबर 20, पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो चट्टान का ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा इनमें से चावल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कावेरी नदी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, टाइफून प्रायः आते हैं, टाइफून प्रायः आते हैं, तो वो ये इनमें से कहाँ से आते हैं? तो इनमें से जो हो जाएगा टाइफून का आने का, तो वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, चीन और जापान के समुद्रों में। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, निम्नलिखित में से किन देशों की सीमाएं इजराइल से मिलती है? तो इजराइल से किससे मिलती है? तो सीरिया की, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, संसार का सबसे आंध्र महाद्वीप है, तो वो कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, अखिल भारतीय खादी और ग्रामीण बोर्ड की स्थापना की गई थी, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो प्रथम योजना में ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रथम योजना में। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, सत्यम समिति संबंधित है, तो सत्यम समिति जो संबंधित है किससे है? तो वस्त्र नीति से, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं केंद्रीय सांख्यिकी गणना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? राज्यसभा इनमें से किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मंत्रिपरिषद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में निहित हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 143। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं 32, निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक प्राधिकरण है? तो इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इनमें से ई हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 49। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो इनमें से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 312। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को सर्वाधिक प्रदूषित करती है? तो इसका जो राइट हो जाएगा
आंसर हो जाएगा इनमें से, वो हो जाएगा आर्सेनिक, जो कि ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। एक्रिलीन है, तो एक्रिलीन क्या है इनमें से, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रेशा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली अक्रिय गैस इनमें से कौन सा है जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वो है आर्गन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है, तो वो कौन सा है इनमें से, तो वो है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, काला और खुरदरा है। क्वेश्चन नंबर 41। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, वो कैसा होता है, वो होता है वास्तविक सीधा छोटा, जो कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42। जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अनंत। क्वेश्चन नंबर 43। 15वें वित्त आयोग के गठन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वित्त आयोग की अवधि 31 मार्च 2020 से लेकर 1 अप्रैल 2025 तक है। क्वेश्चन नंबर 44। किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 45। बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1967 में। क्वेश्चन नंबर 46। मुंगेर बिहार में है को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, देवपाल। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था इनमें से, वो था धर्मपाल, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। कालिदास रंगालय कहाँ स्थित है, तो कालिदास रंगालय कहाँ स्थित है, वो है पटना में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है, इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है, तो वो किन का मिलता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्किम, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है, तो वो क्या उपस्थित होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कैप्सेसिन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कैप्सेसिन। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है, इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा एक बीजी बेरी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, वो कौन सा होता है, तो इनमें से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन से पौधे में फूल नहीं होते हैं, तो इनमें से कौन से पौधे में फूल नहीं होते हैं, तो वो फर्न में, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
55 वाहन चालक हेतु पश्य दृश्य दर्पण होता है, वो कौन सा होता है इनमें से? तो वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तल। क्वेश्चन नंबर 56 रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 1949 में। क्वेश्चन नंबर 50 भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सी बी। क्वेश्चन नंबर 58 ओज जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? वो कहाँ पे पाई जाती है? तो केरल में, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 चिपको आंदोलन संबंधित हैं, चिपको आंदोलन संबंधित है इनमें से कौन से? तो वन संरक्षण से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सचिंद्र सन्याल ने। क्वेश्चन नंबर 62 बिहार का कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? तो वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया था, कौन किए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मजहरुल हक ने, मजहरुल हक ने। क्वेश्चन नंबर 64 दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था, वो कौन सा था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत का बादशाह कौन था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा अकबर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति से किस शासक के सैन्य अभियान की जानकारी मिलती है? तो वो किसका? तो समुद्रगुप्त का, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं वह प्रांत कौन था जहां 1937 के आम चुनाव के पश्चात राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बंगाल। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं नीली क्रांति संबंधित है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो वो है मत्स्य पालन से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 किसान क्रेडिट योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1998। क्वेश्चन नंबर 70 राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश से लिया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 71 घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है, वो इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राजकोषीय नीति का। क्वेश्चन नंबर 72 दिल्ली के किस सुल्तान ने कीमत नियंत्रण और राशन व्यवस्था आरंभ की थी? इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? तो बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित है? तो वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, शीत ग्रीष्म व वर्षा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, चंपा नदी। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं बिहार राज्य में कितनी मीटर की ऊंचाई पर
सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र पाए जाते हैं? तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 0 से 500 मीटर। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। 79 क्या कह रहा है? बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां हैं। तो बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां कौन सी हैं इनमें से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सोन, पुनपुन, क्यूल, चंदन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? तो इनमें से कौन सी नहर का वो शाखा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पूर्वी कोशी नहर। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से इसका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, आधार कार्ड में छपी 12 अंकों की संख्या को किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भारतीय विशिष्ट प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 83, सहारा मरुस्थल में चलने वाली उत्तरी पूर्वी पवनों को क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा इसका हरमट्टन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, यौगिक C7H7NO2 में क्या है? इनमें से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इसके एक अणु में 17 परमाणु हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादपों के मुख्य अवशोषण अंग हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, केवल जड़। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी आग को सबसे जल्दी बुझाया जा सकता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, उबलता जल। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लक्षद्वीप को मालदीव से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 88, मनुस्मृति के अनुसार महिलाएं निम्नलिखित में से किस रीति संपत्ति अर्जित कर सकती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उत्तराधिकार। क्वेश्चन नंबर 89, 18वीं शताब्दी में अवध का सबसे पहला नवाब वजीर कौन था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नवाब सअदर अली खां। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से कौन सा यूरोपीय यात्री कभी वापस यूरोप नहीं गया और भारत में ही बस गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, निकोलाओ मनुची। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, स्वायत्त शासी जिला और क्षेत्रीय परिषदों को अधिनियमों एवं संकल्पों के निलंबन की शक्ति किससे प्राप्त है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 92, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है, इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 12 जुलाई 1982। क्वेश्चन नंबर 94, पेमेंट बैंक की
स्थापना की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर नचिकेत मोर समिति। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा कठोपनिषद, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यत अर्थ होता है कि? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। अलमट्टी बांध किस नदी पर है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा सी कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गाय। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। निम्नलिखित में से किनसे कुपोषण होता है? कुपोषण इनमें से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100। निम्न में से किस एक को विस्फोटक की तरह प्रयोग में लाया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोग्लिसरीन। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। अमेरिका के साथ साथ और कौन देश ओपन स्काईज संधि से अलग हो गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रूस। क्वेश्चन नंबर 102। बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, अल सल्वाडोर। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अल सल्वाडोर। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 193 देशों के द्वारा अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्य की ताज़ा रैंकिंग में भारत कितने सदस्य पर रहा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 117। क्वेश्चन नंबर 104। 100% वयस्क अवधि को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला गांव व्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इनमें से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा ईस्ट नामक कृत्रिम सूरज तैयार किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, चीन। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी और क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 9.3। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अरुण कुमार मिश्रा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, चीन। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ ऐसे 2003 से 2020 पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सलमान रुश्दी। क्वेश्चन नंबर 110। महिला रग्बी विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 111। भारतीय नौसेना के बड़े बेड़े
भारतीय नौसेना के बेड़े में किस स्वदेशी पेट्रोलियम जहाज को शामिल किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सजग। क्वेश्चन नंबर 112, मछली बीमा लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बिहार। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वेलेरिया लुइसेली। क्वेश्चन नंबर 114, इजराइल के 11वें राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इसाक हेजार्ग। क्वेश्चन नंबर 115, किस देश ने 2 चाइल्ड पॉलिसी में बदलाव करके 3 चाइल्ड पॉलिसी शुरू की है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, चीन। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं, किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो तरल यूरिया किसने बनाया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इफ्को। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं, विश्व भूख दिवस 2021 की थीम क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एसेस एंड हंगर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं, वित्त वर्ष 2020-21 में देश में कुल कितने अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 81.72 USD। क्वेश्चन नंबर 119, घरेलू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, साजी एन एम। क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं, फीफा अंडर-17 विश्व कप जो 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, भारत। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमॉर्ग लॉन्च किया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ईरान। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं, इटालियन ओपन पुरुष एकल 2021 का खिताब किसने जीता? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, राफेल नडाल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं, देश में रामसर साइट्स की संख्या कितनी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसमें से डी हो जाएगा करेक्ट, 42। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं, भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर 88 संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बिश्केक। क्वेश्चन नंबर 125, IPL T20 में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, KL राहुल। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं, उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ शुरू की गई है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पटना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 127, नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2020-21 में लैंगिक समानता में कौन राज्य शीर्ष पर रहा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 128, हाल ही में किस देश ने अपना मौसम उपग्रह फेग्यून 4B
लॉन्च किया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, चीन। क्वेश्चन नंबर 129, हाल ही में किस देश ने चिली द्वारा आयोजित इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट में मिशन इनोवेशन क्लीनेट एक्सचेंज को लॉन्च किया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा इसको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भारत। क्वेश्चन नंबर 130, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रहेगी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 5.7%। क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए विशेष गुलाबी बूथ शुरू किए? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 132, हाल ही में 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अब्दुल्ला शाहिद। क्वेश्चन नंबर 133, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान की शुरुआत की है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 134, हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की वाटर ब्यूइयल फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 135, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ E100 प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पुणे। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं, हाल ही में किसे विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रंजीत सिंह दिसाले। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं, हाल ही में किसने फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डेविड डियोप। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं, चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे को किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1666। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं, ये सारे मैथ के प्रश्न हैं दोस्तों, मैं इसका आपको आंसर बता रहा हूं और दूसरी वीडियो में आपको क्लियरली इसका मैं सॉल्यूशन करके बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 141 देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 जो कि लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी मैथ के प्रश्न बचे हैं मैं उसको जल्द ही सॉल्व कर दूंगा दोस्तों। इसमें मैंने आपको बीपीएससी का मॉडल इस सेट 1 मैंने अब
क्लियर कराया हूँ दोस्तों। इसी तरह से मैं और भी सेट्स आपको कंटिन्यू कराता जाऊँगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।